बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो चाँद है। तो चाँद के बारे में बरसगीर में तो वैसे बड़ी सारी रवायात हैं। हमारे यहाँ चाँद को अक्सर महबूब के साथ तशबीह दी जाती है। माएँ अपने बच्चों को चाँद के साथ तशबीह देती हैं। तो इसके अलावा चाँद के बारे में हमें बचपन में बताया गया कि ये हमारा चंदा मामू है। इसके अलावा एक शेर भी है मेरे पास, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चाँद पर परियां रहती थी। तो चाँद के बारे में बड़ी सारी हम बचपन में कहानियाँ सुनते आए। आज बड़ी मज़े की मालूमात मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चाँद हमारी ज़मीन का टुकड़ा था, ये साइंसदान हमें बताते हैं पहले भी। तो तकरीबन आज से 4 अरब 63 करोड़ साल पहले चाँद ज़मीन से अलग हुआ एक टकराव के नतीजे में, और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बाइस ये ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो गया। चाँद का जो रकबा है वो 1 करोड़ 46 लाख मुरबा मील है, यानी ये हमारे बर्रे आज़म एशिया से भी छोटा है। बर्रे आज़म एशिया से इसका रकबा थोड़ा है, और ज़मीन के तकरीबन ये 27% हिस्से के बराबर इसका रकबा बनता है। तो एक और मैं आपको हकीकत बताता जाऊँ कि जब चाँद और सूरज वजूद में आए तो उस वक़्त जो ज़मीन का दिन था और रात थी उसका दौरानिया सिर्फ़ 4 घंटे था, जो कि अब लगभग कुछ हिस्सों में 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे की दिन और रात का मतलब ड्यूरेशन है। तो शुरू में जब चाँद वजूद में आया तो ज़मीन के ऊपर जो दिन था वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे का था, 4 घंटे की रात थी। अब ज़रा सोचें कि अगर अभी ऐसा हो जाए तो क्या हो। अच्छा जी, फिर एक और बात यह है कि चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द जो अपना चक्कर पूरा करता है वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स और 11 सेकंड में पूरा करता है, और गर्दिश करता हुआ इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला ज़मीन से 2,52,088 मील के फ़ासले पर, और जबकि करीब जब ये आता है तो ये तकरीबन 2,25,623 मील हमारे करीब आ जाता है। और इसी की रोशनी की वजह से हमारी जो ज़मीन है वो रात को मुनव्वर भी होती है, तो 14वीं का चाँद जब होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद एक और जो मालूमात हैं, मालूमात तो खैर काफ़ी सारी हैं, आप ये पूरी वीडियो देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह पाक ने ये कैसी कुदरत के साथ और किस कदर उम्दगी के साथ ये सारा सिस्टम सेट कर रखा है। मैं मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अपने मदार पर ज़मीन घूमने की रफ़्तार, ज़मीन आपको पता है कि अभी अपने मदार के गिर्द घूम रही है, और इसकी जो रफ़्तार है इसके ऊपर चाँद का भी बड़ा सारा असर है। पहले ज़मीन सूरज के गिर्द इंतहाई तेज़ रफ़्तारी के साथ घूमती थी, लेकिन अब चाँद जब बना तो उसकी वजह से ज़मीन का जो फ़र्क है उसकी वजह से दिन और रात वजूद में आए, और जो ज़मीन की गर्दिश है वो भी कमज़ोर होगी, आहिस्ता होगी, स्लो होगी ज़रा। ये एक बड़ा मेकनिज़म है जो कि चाँद और सूरज का, चाँद और ज़मीन का आपस में बड़ा सेट मेकनिज़म है, जिसकी वजह से दिन और रात की जो गर्दिशें हैं वो अपने तसलसल के साथ चलती रहती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि चाँद की वजह से ज़मीन के ऊपर मद्दो जज़र भी आते हैं। ये पता होगा, अक्सर स्टूडेंट्स ने या जो दूसरे हज़रात हैं उन्होंने देखा होगा कि समुंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं वो चाँद की कशिश की वजह से अक्सर जब चाँद फुल अपने रोशनी पे होता है तो उस वक़्त ज़मीन के ऊपर मद्दो जज़र का सा समा होता है, और जो समुंदर की लहरें हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और किनारों तक दूर तलक ये चलती चली जाती हैं। तो वो असल में क्या है कि वो चाँद की कुव्वत कशिश की वजह से है। तो उसकी वजह से एक टार्क की सी कैफियत पैदा होती है ज़मीन और चाँद के गिर्द, और उसकी वजह से ये लहरें पैदा होती हैं। तो इन दिनों में अक्सर जो समुद्रों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको समुंदर के किनारे जाने से रोक दिया जाता है, माहीगीरों को रोक दिया जाता है कि मछलियाँ पकड़ने इन दिनों में ना जाएं। अच्छा, एक और हकीकत सुने ज़रा, चाँद हमसे हर साल
8 इंच दूर हो रहा था, ये शुरू की बात है। लेकिन अब इसकी रफ़्तार थोड़ी सी कम हुई है और अब हर साल चाँद ज़मीन से 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ज़मीन जो है इसकी कशिश और जो चाँद है इनकी कशिश ये आपस में इस तरह का तअल्लुक़ बनाती हैं कि जो पहले 8 इंच की दूरी हो रही थी वो अब 1.5 इंच की रह गई है। अच्छा जी, आगे है, अगर सेकंड में हम देखें तो ज़मीन का एक दिन जो है उसके अंदर 86,400 सेकंड और 0.2 मिली सेकंड हैं। हर सदी में ये अरसा 1.7 मिली सेकंड बढ़ जाता है। अच्छा, अब पहले ये बताया गया था कि ज़मीन का जो दिन था वो सिर्फ़ 4 घंटे पर मुहित होता था। अब तकरीबन किसी जगह तो 12 घंटे, कहीं 20 घंटे का भी है। लेकिन अगर चाँद इसी रफ़्तार से ज़मीन से दूर जाता रहा तो आज से तकरीबन 60 करोड़ साल बाद ज़मीन के ऊपर रात तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगी और ज़्यादा अरसा जो है वो ज़मीन का दिन के साथ गुज़रेगा। अच्छा, कुछ ना जदीद साइंसी नज़रियात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ इसके हवाले से कि अगर चाँद इसी तरह ज़मीन से दूर होता रहा तो क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि चाँद ज़मीन से 1.5 इंच फ़ी साल की रफ़्तार से ज़मीन से दूर होता जा रहा। और आप सोचें ज़रा कि 1 करोड़ साल बाद क्या होगा, 50 करोड़ साल बाद क्या होगा, इसी तरह 1 अरब साल बाद क्या होगा। तो इसका जवाब जो है वो आपको तकरीबन परेशान कर देगा कि अगर ये इसी तरह दूर होता रहा तो होगा क्या। तो इसके लिए एक नज़रिया है कि अगर चाँद ज़मीन से दूर चला गया तो बहुत सारे जो अजूबे हैं कायनात में वो हम नहीं देख सकेंगे, जैसे सूरज ग्रहण है, चाँद ग्रहण है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। एक ये भी है कि अगर ये इसी तरह दूर जाता रहा तो जो क़ुव्वत कशिश है ज़मीन और चाँद की, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और सारा जो निज़ामे कायनात हम देख रहे हैं ये दरहम बरहम हो जाएगा और ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी नहीं रहेगी। अच्छा, इसके बाद दूसरा नज़रिया ये भी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया तो ज़मीन के ऊपर ठंड में इंतहाई इजाफ़ा हो जाएगा, ज़मीन की जो रफ़्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो मौसमों का जो अभी एक तग़य्युर है जिसकी वजह से अभी तो नॉर्मल मौसम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो उनमें फ़र्क आ जाएगा, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। अच्छा, एक नज़रिया ये भी है कि अगर करोड़ों साल के बाद जब चाँद जो है वो ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से अगर निकल गया इसी तरह 1.5 इंच दूर होते हुए, तो ये बाहर निकल के ज़मीन की क़ुव्वत कशिश से यकीनन किसी न किसी चीज़ के साथ टकराएगा, किसी दूसरे सियारे के साथ टकराने का इसके चांसेस हो सकते हैं, या दूसरे जो फल्की अजसाम हैं उनके साथ टकरा सकता है। तो उनसे टकराने के बाद ये तबाह हो जाएगा और हम चाँद को खो देंगे। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो चाँद को खो देंगी और जो ज़मीन के ऊपर फिर भी जो ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगा। एक नज़रिया ये भी है कि हो सकता है कि चाँद जो है वो ज़मीन से दूर जाए लेकिन फिर से ज़मीन के करीब आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, कुछ दूसरे सियारों की वजह से, या ये भी है कि सूरज की जो क़ुव्वत कशिश है वो भी इसमें किरदार अदा कर सकती है। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी मालूमात थी जो साइंसी हक़ाइक़ पर भी मबनी थी और कुछ इसमें नज़रियात भी थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।